बनारस लोकसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे सभी प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों में मोदी खर्चे के मामले में सबसे पीछे यानी कि 5वें स्थान पर है। जी चौंकिए नहीं, ये हम नहीं कह रहे बल्कि चुनाव अधिकारी के कार्यालय से जारी किए गए आंकड़े ऐसा बता रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस के अजय राय खर्चे के मामले में अव्वल है, तो वहीं चुनाव में पाई पाई का हिसाब रखने वाले केजरीवाल दूसरे नंबर पर हैं। यही नजारा है बनारस का, उस बनारस का जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और ये है नरेंद्र मोदी पूरे दमखम से अच्छे दिन लाने का नारा बुलंद करते हुए। चौबीस अप्रैल को काशी में नरेंद्र मोदी के पर्चा दाखिल से पहले जन सैलाब उमड़ा। किसी ने हजारों कहा तो किसी ने लाखों का आंकड़ा गिना दिया। ऐसे में सवाल तो उठना ही था। आरोप लगे कि बीजेपी ने मोदी की उम्मीदवारी पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब 1 मई को चुनाव अधिकारी के दफ्तर बनारस में चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों के आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों के मुताबिक बनारस में अब तक सबसे ज्यादा धन खर्च करने वालों में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय 32,12,470 रुपए खर्च कर अव्वल हैं, तो वहीं पाई पाई का हिसाब रखने वाली आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल 22,72,000 रुपए खर्च कर आश्चर्यजनक रूप से दूसरे स्थान पर हैं। समाजवादी पार्टी के कैलाश चौरसिया 9,74,707 रुपए के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि कुल 8,20,000 रुपए खर्च कर बीएसपी के वीपी जायसवाल चौथे स्थान पर हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी प्रत्याशियों के बीच नरेंद्र मोदी सबसे पीछे यानी 5वें नंबर पर हैं। 1 मई तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक मोदी के चुनाव पर अब तक सिर्फ 5,83,099 रुपए ही खर्च किए गए हैं। हालांकि विपक्ष इन आंकड़ों से इत्तेफाक नहीं रखता। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि मोदी के प्रचार में खर्च हुए धन और चुनाव आयोग को जमा की गई रिपोर्ट में काफी अंतर है। वहीं जानकारों का मानना है कि बीजेपी की ओर से पारंपरिक मदों में भले ही खर्चे में कटौती दिखाई गई है, लेकिन चुनाव सामग्रियों पर खर्च किया जाने वाला धन वोटर्स को लुभाने के लिए किसी और तरीके से भी खर्च किया सकता है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन प्रचार माध्यमों पर पूरी तरह से छाए रहने वाले मोदी के चुनाव क्षेत्र में खर्च की गई धनराशि को देखकर सवाल उठना लाजमी है।